Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. So this video is for BHIC 133. ठीक है, उसके लिए बनाए गए ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं। ये आप क्वेश्चन अगर कर लेंगे अच्छे तरीके से तो आपका आप पेपर में अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। पहला हमारा क्वेश्चन जो आता है पेपर में, दिल्ली सल्तनत तथा मुगल काल में कृषि संबंधी प्रमुख तकनीकी यंत्रों का वर्णन करें। मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो कृषि के लिए, खेती के लिए कौन कौन से तकनीकी यंत्रों का इस्तेमाल होता था उसको हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछता है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करें। जो मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था थी, रेतवारी और भी बहुत सारे थे, वो सब उसके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इतिहास लेखन की अरबी व फारसी परंपरा की प्रमुख विशेषताएं बताएं। इतिहास लेखन में जो अरबी और फारसी परंपरा थी उसकी क्या करनी है, हमें विशेषता बतानी है। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन, मुगल काल की कुछ प्रभावशाली महिलाओं के बारे में विस्तृत व्याख्या करें। मतलब कौन कौन सी महिलाएं थी जो बहुत प्रभावशाली रही। पहला नाम तो हमारा मुगल काल में आता है उभर के, रजिया सुल्तान। मुगल काल में नहीं, दिल्ली सल्तनत में वैसे तो आता है। ठीक है, मुगल काल में बहुत है, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखो मैं इसके आंसर्स भी बना दूंगा। अगर अच्छा रिस्पांस आया, मेरा एम है 10 लाइक अगर आ गए इस वीडियो पे तो मैं इसके आंसर्स भी ले आऊँगा। ठीक है, सो होप सो आ जाए, फिर मैं वीडियो इसके ले आऊँ आगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, सूफी मत और भक्ति आंदोलन के बीच आदान प्रदान पर प्रकाश डालिए। जो सूफी मत थे और भक्ति आंदोलन थे उसके के बीच जो आदान प्रदान हुए थे उस पर हमें क्या डालना है, प्रकाश डालना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण का व्याख्या करें। मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था। देखो सिंपल सा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे आई थी, मुगल काल को क्या किया था, अपने अंडर में ले लिया था। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भी मुगल काल से हुई थी। शाहजहां के टाइम पे एक अंग्रेज राज दरबार में आया था, उसने लालच दिया, लालच के चक्कर में मुगल काल धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूरदास की भक्ति को दबाने के लिए शासकों ने कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है, सूरदास की जो भक्ति थी उनको दबाने के लिए शासकों ने कौन कौन से कदम उठाए। और 9वां क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भारत में सैन्य तकनीकों का उल्लेख करें। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भारत में सैन्य तकनीकें कौन कौन सी, जैसे तोप, बारूद, गोला, सब थे या नहीं थे, क्या क्या थे, सब बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल के सैन्य संगठनों पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन है, बैरम खां संरक्षण की काल में मुगल दरबार की राजनीति पर टिप्पणी करें। देखो जब अकबर का पालन पोषण अगर बोला जाए तो बैरम खां ने किया था एक तरह से। तो जैसे हुमायूं की डेथ बहुत पहले हो गई थी तो वो छोटे एज में अकबर को संभालने के लिए बैरम खां को वो दिया गया था। एक तरह से वकील थे वे मुगल शासन के काल में बोला जाए, और बाद में इन्हें तीर्थ यात्रा पे भेजा गया था जहां इनकी हत्या हो गई थी। तो इन्हीं के बारे में इसमें बताना है कि कौन कौन सी राजनीति व्यवस्था थी इसके दरबार की। ठीक है, अकबर का धर्म और धार्मिक के प्रति नीति कैसा था। देखो अकबर ने सारे धर्मों को लगभग बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है, सबसे अच्छा अगर मुगल शासकों में बोला जाए तो अकबर को ही माना जाता है, तो इसकी नीति क्या थी वो बताना है। 13वां क्वेश्चन हमारा, मुगल भू राजस्व लेते थे और उसके अतिरिक्त कौन सा कर लेते थे। देखो एक तो भू राजस्व लेते थे, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारा कर लेते थे, जैसे बोले जजिया। ठीक है, तो ये सब कौन कौन से करते वो बताना है। मुगल प्रभु सत्ता सिद्धांत पर टिप्पणी लिखे। 15वां क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में विज्ञान और तकनीक पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, मुगल काल में विज्ञान और तकनीक अपने कौन से स्तर पे थी, क्या क्या हुए थे, ठीक है, आविष्कार, वो बताना है। मुगल काल में ये हो गया। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, मुगल वास्तुकला में शाहजहां ने क्या क्या योगदान दिया। तो अगर वास्तुकला की बात की जाए मुगल काल में तो शाहजहां को उसका पिता माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने बहुत ही सराहनीय वास्तुकला का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो कि अभी भी हम देख सकते हैं, ताजमहल से लेके बहुत सारी इमारतें जो देखने को मिलती हैं। मुगल काल में व्यापारी तथा व्यापारी समूह पर चर्चा करें। ठीक है, मुगल काल जो था उसमें व्यापारी और व्यापारी समूह की हाल क्या थे, कैसी स्थिति थी, क्या क्या उनको हानियाँ होती थी, क्या क्या लाभ होते थे, सब कुछ बता देना इसमें। मुगल कालीन जागीर व्यवस्था की चर्चा करें। 19 क्वेश्चन हमारा, 16वीं तथा 17वीं सदी में भक्ति आंदोलन के विकास पर चर्चा कीजिए। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब काल में मुगल मराठा संबंध क्या थे। औरंगजेब जब था तो उसमें मुगल और मराठा में संबंध कैसे कैसे थे, कैसे नहीं थे, अच्छे बुरे जो भी हैं आपको बता देना है।
बाबर ने आक्रमण के समय भारत के राजनीतिक व्यवस्था क्या था, कैसी थी। ठीक है, जब बाबर ने आक्रमण किया था, पहला मुगल बाबर एक तरह से माना जाता है, तो जब इसने आक्रमण किया था तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। लोधी शासन पर टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन है 24वां, मुगल काल में भू राजस्व इकट्ठा करने के प्रमुख तकनीक क्या थे। भू राजस्व, देखो भू राजस्व वाले के जो तकनीकें थी वो आपको सारा अच्छे से कर लेना है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भू राजस्व मार्ग का भार क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कर लेना। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन करें। देखो इसमें पूछ सकता है विजयनगर का उदय कैसे हुआ, विजयनगर का अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो विजयनगर के बारे में सब कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो विजयनगर को अच्छे से पढ़ के चले जाना। इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत की टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन है 27वां, कुतुबुद्दीन ऐबक के यलदूज की शक्ति कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदूज की शक्ति को कैसे कुचला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28वां, तुर्कों की भारत विजय के राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। जो तुर्क थे उन्होंने भारत पे कैसे विजय किया, उसके क्या क्या राजनीतिक परिणाम थे, उसकी विवेचना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली और विजयनगर के शासकों के संबंधों का व्याख्या करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेरशाह की न्यायिक प्रणाली कैसी थी, वहाँ पे न्याय कैसे दिया जाता था, कुछ अलग उसने किया था, तो आपको बताना क्या क्या चीज़ें उसने अलग की थी, क्या क्या उसके मेथड्स थे। अगला है खलजी वास्तुकला के 3 विशेषता बताएं। ठीक है, सो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 30 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको करके जाएंगे तो आप 80 से 70 से 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसको करने के बाद। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।